आपके साथ। जिस तरीके से देखा जाए तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार बिहार में सबसे ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं, ये किसी से छुपा बात तो नहीं है। जिस तरीके से देखा जाए तो एनडीए के खिलाफ जाकर चिराग पासवान ने मटिहारी में जाके अपना उम्मीदवार उतार दिया है और जिसको लेकर उन्होंने ऐलान भी कर दिया, उन्हें माला तक पहना दी। दूसरी तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार की तरफ से उन्हें बड़ा झटका देखने को मिला है। तो आज हम तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ है दो सहयोगी विकास और प्रिया। तो विकास, बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या चल रहा है, आखिर चिराग पासवान के मन में कैसी बातें चल रही हैं और जो नीतीश कुमार इस तरीके से अचानक से कहा जाए तो हमला कर दिए हैं चिराग पासवान पे, इस पे उनकी क्या राय होगी, आप हमें बताइए। देखिए, नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में इस वक्त अगर हम कहें तो जंग छिड़ी हुई है और ये जंग चिराग पासवान के एक कदम जो उठाया गया उसके बाद छिड़ गई। और चिराग पासवान ने जिस तरीके से एनडीए में रहते हुए, एनडीए के केंद्रीय मंत्री रहते हुए, एनडीए का सुरक्षा बल को इस्तेमाल करते हुए जो बिहार में, जो देश में भौकाल मचाए हुए हैं और उस भौकाल का असर जनता पर इतना ज़्यादा नजर आ रहा है कि अब चिराग पासवान को जनता जो है वो सब कुछ मान बैठे हैं। और चिराग पासवान उसी एनडीए के खिलाफ बिगुल फूंक दिए। और ये बिगुल कहां पर फूंकते हैं तो मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में फूंकते हैं, जहां पर चिराग पासवान ने बड़ा कदम उठाया है। चिराग पासवान बिना एनडीए के परमिशन के, बिना एनडीए के जानकारी के, बिना गठबंधन का ऐलान के, जहां अभी तक ये नहीं पता है पार्टियों को कि किसे कौन सा सीट मिलेगा, और चिराग पासवान वहां से अपना उम्मीदवार उतार देते हैं। चिराग पासवान जनता के बीच में उस उम्मीदवार को माला तक जीत का पहना देते हैं, जिसके बाद एनडीए में भगदड़ मची हुई है। अब एनडीए के नेता कह रहे हैं कि चिराग पासवान को ये सब कुछ करने का इजाजत कौन दे रहा है। क्या मोदी का हनुमान जो चिराग पासवान है वो इतने बेखौफ हो गए हैं, उन्हें गठबंधन धर्म का नियम भी भूल गए हैं और यही कारण है कि वो बिना पूछे पाछे जो भी करना है करते जा रहे हैं। और चिराग पासवान का ये फैसला, जिसके बाद नीतीश कुमार की बारी आती है। नीतीश कुमार अपना बदला लेना अच्छे तरीके से जानते हैं। और मटिहानी विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो मटिहानी विधानसभा क्षेत्र जो था, वहां से पहले चिराग पासवान भले ही एक विधायक जीते थे 2020 में, लेकिन वो विधायक जो है नीतीश कुमार के पार्टी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद नीतीश कुमार बौखला गए हैं। नीतीश कुमार की बौखलाहट को देखते हुए नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को बड़ा झटका दिया है, उसका भी हम खुलासा करेंगे। लेकिन इस वक्त बिहार की राजनीति चिराग पासवान के इस कदम से बाद बौखलाई ही हुई है, गर्म हो गई है। और राजनीति इतना ज़्यादा गर्म हुई है कि अब एनडीए जो है वो गोल बंद हो रही है और उस गोल बंद से चिराग पासवान दूर नजर आ रहे हैं। और एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं, तमाम जो घटक दल है, वो चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान को छोड़कर चिराग पासवान को बड़े झटका देने की तैयारी कर रही है। प्रिया, जैसे कि चिराग पासवान बिहार का सबसे प्रमुख नेता माना जाता है, उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलर माने जाते हैं लोगों के बीच, तो अचानक से जिस तरीके से देखा जाए तो कुछ दिन पहले भी वो काफी ज्यादा विरोध करते हुए नजर आए थे बीजेपी का, लेकिन उसके बाद उनके साथ जब वो अमित शाह से मुलाकात किए थे, उसके बाद देखा जा रहा था कि सारी चीजें एक बार फिर से शायद उनके पक्ष में हो रही थी। जिस तरीके से पशुपति पारस से भी अमित शाह मिले थे, तो उनके बाद शायद उन्हें कुछ दिमाग में आया था और जिसके बाद उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी और कहा था कि, दिखाया भी था अपने सोशल मीडिया एक चैनल पे पोस्ट करके कि वो उनके साथ हैं। तो जब अचानक से एक बार फिर वो उनके खिलाफ हो रहे हैं, बोल रहे हैं, जिसके कारण उन्हें देखा जाए तो काफी नतीजे भी देखने को सामने आ रहे, भुगतना पड़ रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए श्रेया, अभी आपने बात की कि चिराग पासवान की मुलाकात अमित शाह से होती है, यानी आए दिन जिस तरह से चिराग पासवान के बदले तेवर काफ़ी बड़ी बातें हो जाती है, जब वो मोदी के हनुमान भी कहे जाते हैं और हनुमान के पक्ष में बातों को नहीं रख पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हो जाती है श्रेया कि अमित शाह से मुलाकात की आप जिक्र करती हैं। आपको याद होगा इन दिनों चिराग पासवान के तेवर बदले तो क्या हुआ, चाचा पशुपति पारस को सबसे बड़ा तोहफा मिल गया। अमित शाह से मुलाकात किए, जायसवाल से मुलाकात की, यानी बीजेपी के कद्दावर नेताओं से उनकी मुलाकात जारी हो गई। हालांकि कहा जाए तो पशुपति पारस का नामो निशान तक धीरे धीरे मिटना शुरू हो चुका था, लेकिन फिर से कहा जाए तो भतीजे ही चाचा को उजागर कर दिए।
गलतियां किए चिराग और पशुपति पारस उजागर हो गए, उसका फायदा उठा लिए। लेकिन अभी बात किए विकास जी ने मोतीहानी जो विधानसभा है, मटिहानी विधानसभा को लेकर के, तो वहां से जो उम्मीदवार उतारे हैं चिराग पासवान, भले ही आपको याद होगा अभी विकास जी ने भी बातों का जिक्र किया कि वहां से एक प्रतिनिधि उतरा था जो कहीं ना कहीं वो बाद में जाके नीतीश कुमार के पाले में चला गया। लेकिन इस बार कहा जाए तो वोट बैंक की बात करें तो चिराग पासवान पूरे स्टेज पर मटिहानी में जाकर उसी उम्मीदवार को जमकर कसा है, तंज कसने का काम किया। उनका साफ तौर पे कहना था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पिताजी के सपने पर पानी फेरने का काम किए, यानी उनका साफ तौर पे उन प्रतिनिधि, उन नेताओं पर कसा तंज था। लेकिन चिराग पासवान अपनी राजनीति अच्छे से जानते हैं। आपने कहा कि अमित शाह से मुलाकात हो रही है, पशुपति पारस बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के साथ मिल रहे हैं, तो चिराग पासवान फिर भी पीछे नहीं है। बात की जाए चिराग पासवान, अभी जैसे कि आपने कहा कि पशुपति पारस से जब अमित शाह मुलाकात किए तो चिराग के लिए खतरे की घंटी, ऐसी कई बड़ी कैसे लगाई गई। लेकिन हुआ क्या, लास्ट में चिराग पासवान भी जाके अमित शाह से मुलाकात करते हैं और बड़े पैमाने पर मुलाकात करते हैं। मुलाकात के बाद चिराग पासवान पहुंचते हैं बिहार में बड़े बातें कर देते हैं। इसके बाद पशुपति पारस के लिए भी थोड़ी देर के लिए आशंका हो जाती है। अब फिर से पशुपति पारस बड़े कद्दावर नेताओं के साथ मुलाकात के, चाहे अर्जुन राम हो या फिर जीतन राम मांझी हो या और कद्दावर नेताएं हों, तो चिराग पासवान चुप नहीं रहेंगे, फिर से उनकी मुलाकात होगी और ये भी देखने वाली बात हो जाएगी। विकास, जैसा कि आपने इस समय हमें कहा था, अभी जस्ट आपने बताया जिस तरीके से नीतीश कुमार अपना बदला लेने से कभी पीछे नहीं हटते, जैसे कि चिराग पासवान देखे जा रहे हैं कि वो कहीं ज़्यादा सक्रिय होने के बाद ऐसे कई कदम उठा रहे हैं जिसके कारण बिहार में काफ़ी ज़्यादा भौचाल मचने को देखा जा सकता है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, नीतीश कुमार की जब जब जिक्र होती है तो अच्छे से पता है नीतीश कुमार को कि कब किसे कितना फ़ायदा पहुंचाना है, कब किसे कितना नुकसान पहुंचाना है। अगर नीतीश कुमार को चिराग पासवान सीएम बनाए तो वही नीतीश कुमार अब चिराग पासवान को सीएम बनने नहीं देंगे बिहार में। नीतीश कुमार जो है चिराग पासवान को बड़ा झटका दिए। नीतीश कुमार की जो है उनकी पार्टी में आज अगर हम बात करें तो चिराग पासवान के पार्टी के बड़े नेता जो हैं उन्होंने शामिल हो गए। हमने आपको कल भी एक खबर दिखाई थी कि राजेश वर्मा और चिराग पासवान ने जो कदम उठाया है उसके बाद पार्टी में टूट का जो खतरा है वो बढ़ गया है। पार्टी को अब बड़े झटके लगने की शुरुआत होगी और आज वो हो भी गया। आज नीतीश कुमार के पार्टी में चिराग पासवान के पार्टी के बड़े नेता शामिल हो गए। जिस तरीके से लगातार चिराग पासवान हो या चिराग पासवान के जो सांसद हो जो कदम उठा रहे हैं उससे उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के नेता जो हैं वो नाराज हो रहे हैं और यही कारण है कि अब चिराग पासवान को झटके का जो दौर है बिहार में उसकी शुरुआत हुई है। विकास जी माफ कीजिएगा, आप झटके की बात करते हैं तो आपको याद दिला दूं कि ये बिहार है और बिहार की राजनीति में ऐसे उथल पुथल होते रहते हैं। लेकिन जो क्यासे लगाई जा रही है, चाहे आपने सीएम नीतीश का जिक्र किया कि वो ऐसे हैं कि अपने कुर्सी प्रेमी हैं, कहा जाए तो बिहार में तुरंत अपने बदले की भावना से वो प्रेरित होते हैं। लेकिन चिराग पासवान भी कम नहीं है, आपको ये बात समझनी होगी। याद होगा अपने चाचा से दुश्मनी वो इस कदर निभा रहे कि अपने पोस्टर में भी बातों का जिक्र करते हैं। तो अगर नीतीश कुमार चिराग पासवान का अगेंस्ट में जाके कुछ कदम करते हैं या कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए नीतीश कुमार खतरे की घंटी बनते हैं तो कहीं ना कहीं चिराग भी तो बड़े कदम उठाएंगे ही। देखिए, चिराग क्या कदम उठाएंगे, चिराग के पास ऑप्शन क्या क्या है ये अहम हो जाता है। तो चिराग के पास ऑप्शन है कि अगर पूरा एनडीए एक साथ आकर खड़े हो जाएगा, आपके खिलाफ हो जाएगा, तो आपको एनडीए से फिर एक बार नाता रिश्ता तोड़ना होगा। वैसे में आपके पास कौन से नाता रिश्ता बचते हैं? आप तेजस्वी यादव के साथ जा नहीं सकते क्योंकि वहां पर आपने पहले ही इतने रिश्ते खराब कर चुके हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है जन स्वराज का, और जन स्वराज से प्रशांत किशोर तो आपको सीएम पद देने का वादा कर ही दिए हैं। उन्होंने तो कहीं दिया है कि हम जब कई राज्यों में सरकार बना सकते हैं तो हम आपको भी सीएम बना सकते हैं, आप हमारे साथ चले आइए। तो चिराग पासवान के पास एक लौता विकल्प बचेगा अगर वो एनडीए के खिलाफ जाते हैं और अगर एनडीए उनके साथ एक साथ गोल बंद हो जाती है चिराग पासवान को छोड़कर तब। तो ऐसे में चिराग पासवान जो है चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ 2020 में उतरे थे उसी तरीके से बीजेपी के खिलाफ उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे ये किसी को पता नहीं। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार के खिलाफ और पशुपति पारस के खिलाफ मोर्चा जरूर खोलेंगे। बाकी गठबंधन जो है उनके लिए नीतीश चिराग पासवान क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाकी दल जो हैं वो
चिराग के साथ जाएंगे। बाकी दल जो हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी पार्टी इतनी बड़ी अभी नहीं है, उन्हें एनडीए का सहायता चाहिए, उन्हें नीतीश कुमार का साथ चाहिए, और यही कारण है कि वो अलग नजर आएंगे, चिराग पासवान अलग नजर आएंगे। बाकी दल की बात की तो आपको बता दें कि राजद यानी तेजस्वी यादव इस वक्त सबसे ज्यादा सक्रिय है। चाहे बात की जाए सीएम नीतीश के आए दिन बयानबाजी, वो पूरी तरह से साफ तौर पे मीडिया कर्मियों के सामने भी कहते नजर आते हैं कि नीतीश कुमार हमारे साथ है। या फिर चिराग पासवान से भी अब तेवर उनके बदल गए हैं। चिराग पासवान को भी हर हामी भर रहे, चिराग की तारीफें कर रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जो है पशुपति पारस और चिराग के बीच में लड़ाई का काम करवा रही है। ये भी बयान खुलकर सामने आ रही है। तो जो घटक दल है या फिर विपक्षी है वो तो मजा ले रहे हैं इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का। देखिए, राजद की अगर हम बोले रणनीति की, लालू प्रसाद यादव की रणनीति की और तेजस्वी यादव की रणनीति की, तो रणनीति बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि उनके साथ बड़ा जनाधार जुड़ता है, एमवाई समीकरण जुड़ता है। वैसे में राजद को अच्छे से पता है कि हमें एनडीए के वोट को अपने तरफ साधना है, तो अगर उनका वोट को साधना होगा तो रणनीति बनानी होगी बिहार को लेकर। अब बिहार में सबसे ज़्यादा अगर वोट बैंक किसी के साथ इस वक्त नज़र आता है तो वो चिराग पासवान। वैसे में चिराग पासवान के खिलाफ बयानबाजी दे, हम लोगों को ये बताने की कोशिश करें कि ये वही बीजेपी है, ये वही एनडीए है जो किसी भी पार्टी को खत्म कर सकती है। ये ऐसी पार्टी है और ऐसी मगर है जो जल में रहकर छोटी मछलियों को खाने का काम करती है, जिसका शिकार चिराग पासवान एक बार हो चुके हैं और दूसरी बार फिर हो रहे हैं। तो अगर ऐसा राजद कर पाती है तो इससे राजद को फायदा होगा, क्योंकि जो वोट बैंक रहेगा चिराग पासवान का, वो ये सोचेंगे कि अगर हम सिर्फ चिराग के तरफ जाते हैं तो उससे सरकार नहीं बनाएंगे, हमें बीजेपी को हराना है। तो सीधा सीधा जो वोट बैंक रहेगा वो राजद में शिफ्ट होता चला जाएगा। और यही कारण है कि राजद जो है बिल्कुल रणनीति सटीक चल रही है। और सटीक रणनीति का कारण ये है कि अब राजद के नेताओं का बयान निकलकर सामने आ रहा है कि पशुपति पारस और चिराग पासवान की लड़ाई और कोई नहीं, बीजेपी करवा रही है। और बीजेपी इसका सिर्फ फायदा चाहती है और वो फायदा पासवान वोटर है, क्योंकि राजद को भी पता है कि हमारे साथ एमवाई समीकरण है। अगर पासवान समीकरण जुड़ जाता है तो 2025 में सरकार बनाने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल विकास जी, बिल्कुल विकास जी, ये भी बातें गौर करनी होगी कि जो राजद दावे कर रहे हैं कि बीजेपी दोनों में लड़ाई करवाए, तो ये लड़ाई अब से नहीं है, कहा जाए तो 2020-21 से ही ये लड़ाई चल रही है। और जो चिराग पासवान है वो आए दिन खुलकर बोलते हैं कि मेरा जो अपने चाचा के साथ दुश्मनी या लड़ाई है वो आपसी लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई नहीं है। भले इसको लोग राजनीतिक पैमाने पर भी ले जाते हैं क्योंकि ये बिहार है और बिहार में खेला होता रहता है। जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव है, इस बीच पशुपति पारस और चिराग पासवान सबसे सक्रिय नजर आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर एक पहल शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल, और यही कारण है कि नीतीश कुमार ने आज चिराग पासवान को बड़े बड़े झटके दिए। नीतीश कुमार की रणनीति क्या होगी अब आगे चिराग पासवान को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। और चिराग पासवान एनडीए के जो गोलबंद नेता हो रहे हैं उससे कैसे बचेंगे, इसका जो तुरंत चिराग पासवान को उपाय खोजना होगा, क्योंकि अगर उपाय नहीं खोजेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा और ये खामियाजा जो है चिराग पासवान को भुगतने के लिए मिलेगा। क्योंकि इस वक्त चिराग पासवान के पार्टी के अंदर जो है वो बगावत की सुर भी नजर आ रही है और चिराग पासवान की पार्टी जो है वो टूट के कगार पर भी पहुंची हुई है। वैसे में अगला रणनीति क्या कुछ होगा और जो नीतीश कुमार रणनीति बना रहे हैं, जो तमाम पार्टियां मिलकर रणनीति बना रहे हैं, उस रणनीति से कैसे बचेगी चिराग पासवान की पार्टी, ये अहम हो जाता है। तो जैसे कि हमारे सहयोगी ने कई बड़े मुद्दों पर बात की, जिस तरीके से देखा जा रहा है तो फिर से एक बार फिर से चिराग पासवान जो है वो बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से वो एनडीए के खिलाफ जाकर अपने उम्मीदवार को उतार दिए गए हैं, जहां पर नीतीश कुमार भी दूसरी तरफ उनके ऊपर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं और प्रहार कर रहे हैं। तो इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ता है चिराग पासवान को, और इसका जो कहा जाए तो इसका फल कौन लेता है ये देखने वाली बात हो जाती है। जिस तरीके से विधानसभा 2025 का जो चुनाव है उसके लिए पूरे बिहार में कहा जाए तो माहौल काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। तो इसके क्या बड़े बदलाव आते हैं ये तो हम आपके बीच साझा करते ही रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।